नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट, रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर फर्स्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 140, तो हमें इसमें इसका एलसीएम निकालना है। तो 140 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो देखो, जिसमें 0 और 5 दिए होता है तो हमें उसे सबसे पहले 5 या 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम 5 से करते हैं। 5 2 10 और यहाँ 4 बचेगा, 5 8 40। तो पीछे अगर 2 4 8 6 ये नंबर आते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 4 8 और 2 7 14 और ये आ गया हमारा 7 1 7। ठीक है, तो 140 इज इक्वल होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7। उसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 156। तो 156 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब देखो नंबर 9 आ गया तो 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 3 9। ये 13 अभाज्य नंबर है। 13 1 13। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 156 इज इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13। सिमिलर ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इसमें नंबर 5 है पीछे, तो 5 से करते हैं। 1 डिजिट छोटी है तो इसलिए 2 डिजिट ले लेते हैं। 5 7 35, 3 बचा और 5 6 30, 5 5 25। फिर 5 से चलेगा, 5 1 5 और यहाँ 2 बचा, 5 5 25 और 5 3 15। तो ये पीछे 3 आ गया। 3 से करते हैं। 3 5 15 और 3 1 3। 17 के टेबल से 3 टाइम कट जाएगा और ये 3 के टेबल से 1 टाइम कट जाएगा। तो इसका जो फैक्टर्स होंगे 3 8 2 5 इज इक्वल 5 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 और इंटू में 17। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें। अभी इसी के पार्ट रह रहे हैं, फर्स्ट वाले के। पहले ये कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5 105, ये भी 5 से ही होगा। 5 1 5 0 0, 5 1 5। पीछे 1 है तो ये 5 से तो नहीं होगा। 3 से करते हैं। 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। नहीं, 3 से तो नहीं होगा। नहीं, ये 7 से देखते हैं। 7 1 7 और यहाँ बचा हमारा 3 और 7 4 28 और बचा 2, 7 3 21। तो ये 1 4 3, 11 का टेबल से 11 1 11 और 11 3 33 और 13 1 13। तो यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। ठीक है, इसी ऐसे ये वाला क्वेश्चन होगा 7 4 2 9। पीछे 9 है, 3 से करते हैं। 3 2 6 या 1 बचा, 3 4 12, 2 बचा, 3 7 21। तो ये तो 3 से नहीं कटेगा, तो किसी और डिजिट से काट के देख लेते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमें एचसीएफ में एलसीएम निकालने हैं, उसके बाद उसकी हमें जांच भी करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया है 26 और 91। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं 26 और 91। तो 26 का और 91 का अलग अलग निकाल लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 से 3 नहीं कटेगा। 7 1 7 बचा 2, 7 3 21।
13 वन जा 13, 13 वन जा 13, तो 26 बराबर 2 इंटू में 13 इंटू में 1, और 91 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 13। देन HCF इज इक्वल, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है 13, तो HCF हमारा क्या आ गया 13। अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 7, तो सभी डिजिट को हम 1 टाइम लेंगे, ये जितने टाइम दी होगी, तो 13 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, 13 7 जा 91 और मल्टीप्लाई में 2, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 181 क्या आ गया LCM आ गया। तो अब हम पहले क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल LCM मल्टीप्लाई में HCF। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है 26 इंटू में 91 इज इक्वल होगा, LCM आया हमारा 181 और HCF आया हमारा 13। तो पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइड में हम कर लेते हैं 26 मल्टीप्लाई 91, 26 21 22 18 19 20 21, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 2 3 6। अब 18 की 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री 8 से 24, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, 4 8 2 6 सॉरी 10 होएगा, सॉरी इसमें 182 है, क्योंकि 2 के 1 में 2 1 2 2 9 18, तो 2 6 और 9 1 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि 91 की 1 की 26 में करेंगे और 9 की जब इसमें करेंगे तो ये 4 और यहाँ पर 2 3, तो 6 2 और 4 भी क्या आएगा 6 और 3 और ये हो गया 2। तो उसी से ऐसे 183 की 13 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 2 3, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 2 3 6 6, तो यानी कि ये हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी ये है, सेकंड पार्ट में है 510 और 92, तो 510 और ये आ जाएगा हमारा 92, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 और 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 के टेबल से 23 ही कटेगा। सॉरी 23 बन जा 23, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 और 17, 3 जा 51 और 3 बन जा 3, तो LCM होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23 2 इंटू 2
इंटू 23 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 3, देन एलसीएम। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 23 इंटू में 5 इंटू में 17 और इंटू में 3। अब इसके बाद है एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 2, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ आया हमारा 2। अब हमें क्या करनी है? जांच करनी है। जांच क्या होगी? नंबर 1 संख्या एंड सेकंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो नंबर 1 संख्या हमारी है 510 इंटू में 92 इज इक्वल, एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम हमारा 2 की पावर 2 5 इंटू में 17 इंटू में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 8 23 और 17 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे 51। 8 का 5 टाइम 23 इंटू में 8 5 जा और इंटू में 51। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 20, 4 1 जा 4, 20 और 40 और इंटू में 23। 510 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 4692। इसी तरह से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4962। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड